नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप भी एक स्कूल चलाते हैं, आप भी एक कोचिंग चलाते हैं या आपका भी एक यूट्यूब चैनल है तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन फ्री में। यदि आप भी सोच रहे हैं अपना खुद का एक ऐप बनवाने के लिए इस टाइप से जिसमें कि सारा फंक्शन हो, ठीक है, एक ऐप बनवाने के लिए चाह रहे हैं अपना खुद का नाम से, तो आपको ये जो है ऐप इसमें दिया जाएगा दोस्त। ये ऐप आपको फ्री में दिया जाएगा। तो फ्री में कैसे आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में A to Z पॉइंट बताया गया है, आप लोग फ्री में कैसे एप्लीकेशन को ले सकते हैं, ठीक है, सारा चीज बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है एप्लीकेशन कैसे रन होता है, एप्लीकेशन से पैसा कैसे कमा सकते हैं ऐप से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोर्स को कैसे बेच सकते हैं, सारा चीज बताया गया है। और एप्लीकेशन कौन सा कंपनी से बनवाना चाहिए, कई सारा कंपनी सीधे तौर पर ठग रहा है। ठगने का मतलब वो बता रहा है आपसे हम इतना % लेंगे, पता चलता है आपका ऐप का ओनर जो है वही कंपनी हो चुका है, ठीक है। तो इससे बच के आप लोग को रहना है, ऐसा कंपनी से नहीं बनवाना है ऐप, ठीक है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हम लोग को ऐप के बारे में जो भी डाउट है इस वीडियो में आप सभी का क्लियर होने वाला है। सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, ऐप के बारे में आपके पास जो भी डाउट है अपना खुद का एप्लीकेशन बनाने के बारे में, वो सारा आपको इस वीडियो में डाउट क्लियर होने वाला है। और ऐप आप लोग बनवा सकते हैं किसमें, फ्री में। मेरा नाम है गंधर्वक्ष और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप, यहाँ पे देखिए स्मार्ट क्लास सेटअप है और एक क्लिक में आप लोग जो है सारा चीज को देख सकते हैं। ये क्या है, एक स्मार्ट क्लास सेटअप है जिसमें कि सारा चीज यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल कैमरा है, ये क्या है, एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ऐप बनवाना हो, फ्री में वेबसाइट बनवाना हो, ठीक है। साथ ही साथ यदि आपको स्मार्ट बोर्ड वगैरह लेना हो तो आप कॉल हमें कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड से। ये क्रिएटर्स माइंड क्या है, आपका दोस्त है। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी परेशानी आता है तो आप हमेशा बेझिझक अपने दोस्त से कोई भी सवाल कर सकते हैं। इस नंबर को सेव रखिए। व्हाट्सएप में कभी भी 12 बजे रात को भी भेजिएगा तो हमारा टीम जरूर उस समय में रिप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए फ्री की यदि बात आता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हम लोग सबसे पहले जानेंगे फीचर्स के बारे में, ठीक है। आखिर एप्लीकेशन जो रहेगा उसमें क्या क्या फीचर्स रहेगा। तो सबसे पहला फीचर्स रहेगा दोस्त लाइव क्लासेस। अभी सबसे ज्यादा बच्चा का क्या है ना, डिमांड, ठीक है। देखिए जो डिमांड होता है उसी से जो प्रॉब्लम है उसको यदि आप सॉल्व करते हैं तब आपका नाम होता है। तो बच्चा का डिमांड क्या है, सर हमें लाइव पढ़ना है आपसे, तो एप्लीकेशन में क्या रहेगा, सबसे पहला ऑप्शन आपका लाइव क्लासेस रहेगा। दूसरा नंबर में कई सारा बच्चे हैं जो ऐसा जिसका इंटरनेट अच्छा नहीं रहता है, वो रिकॉर्ड वाला वीडियो को डाउनलोड करके तब पढ़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग का क्या रहेगा ऐप में, दूसरा ऑप्शन रहेगा दोस्त रिकॉर्डेड क्लासेस। क्या रहेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है। तीसरा की यदि हम लोग बात करते हैं, ये आपका रहेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी का नाम टेस्ट सीरीज का ही नाम दोस्त मॉक टेस्ट है। क्या नाम है, मॉक टेस्ट जो बोलते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है। या इसी का नाम आप लोग क्यूज भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं लोग, क्यूज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट या क्यूज। चौथा क्या है ना, सपोज दैट मान के लिए टेस्ट जो ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पीडीएफ चाहिए बच्चे को, नोट्स जिसको बोलते हैं। क्या चाहिए बच्चे को, पीडीएफ चाहिए, जिसको कि हम लोग नोट्स भी बोलते हैं। तो नोट्स या पीडीएफ, इसी का नाम ई बुक भी है, इसी का नाम क्या है, ई बुक है, ठीक है। सारा ऑप्शन अलग अलग रहता है लेकिन काम सबका एक ही है, पीडीएफ को ओपन करना। ई बुक मतलब क्या होता है, आपका ई मतलब हो गया ऑनलाइन बुक। क्या है, ऑनलाइन बुक, ठीक है। ऑनलाइन बुक मतलब जैसे कि ये आपको फिजिकली नहीं आपको ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये मोबाइल में ही बुक जैसे रहेगा, आप उसको सब कुछ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ई बुक। तो चौथा ऑप्शन ये रहेगा। पांचवा, यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आपको डाउट आएगा ही, पढ़िएगा प्रॉब्लम आएगा ही, कहीं कहीं ऐसा आएगा समझ में नहीं आएगा। तो पांचवा क्या रहता है ऐप में, डाउट सेक्शन रहता है, ठीक है, डाउट सेक्शन रहता है। तो इससे क्या होता है, डाउट सेक्शन से कोई भी बच्चा डाउट वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। फिर छठा क्या है, सपोज दैट कोई बच्चा मान के चलिए ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो डाउनलोड का क्या रहता है, डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। किस चीज का रहता है, डाउनलोड का, ठीक है। सातवां पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। कोई भी बच्चा यदि खरीद के पे करना चाहता है तो वहां से ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। तो और कई सारा ऐसा फीचर्स है जो कि आपके ऐप में दिया जाता है। तो ये आपका हो गया ऐप का फीचर्स। अब अरे भैया आप तो फ्री वाला बताए थे, अरे अभी वीडियो चल ही रहा है सर, आप अच्छे से देखिए पूरा एंड तक, देखिए आपको कैसे सब कुछ पता चल जाता है। ये हो गया क्या कि ऐप के बारे में हम लोग सारा जानकारी ले लिए। अब देखिए, अब है सर ऐप के बारे में तो हम लोग जानकारी ले लिए, लेकिन अब बनवाना कैसे है और क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है ना, सबसे पहला देखिए सीधे जो कंपनी ठग रहा है उसमें 2 से 3 चीज पे ठग रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले रेजर पे मतलब क्या होता है, जिसमें पेमेंट आता है,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेजर पे। पेमेंट जितना भी बच्चा का आपका आएगा, जितना भी स्टूडेंट का पेमेंट आएगा वो किससे आता है, पेमेंट गेटवे से आता है। तो उसका एक जो है रेजर पे, कई सारा कंपनी जो है रेजर पे को ही यूज करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी रेजर पे का लिए। अब कई सारा कंपनी क्या कर देगा ना, ऐप बना के तो आपको दे देगा और कम रुपया में भी हो सकता है दे देगा, लेकिन वहाँ पे क्या कर देगा, वो अपना रेजर पे दे देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट आप समझिएगा चीज़ों को, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन आपको लगेगा जो हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझिएगा। सपोज दैट आपका 1000 बच्चा है, 1000 बच्चा स्टूडेंट है जो कि ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। ऐसा नहीं है जो आपका 1000 बच्चा में से हजारों स्टूडेंट आपका कोर्स खरीद लेगा। हो सकता है आपका कोर्स को जो है 100 स्टूडेंट खरीद ले। कितना, 100 प्लस स्टूडेंट आपका हो सकता है कोर्स को खरीद ले। अब क्या करता है ना, बहुत सारा कंपनी कमाने का तरीका निकाल लिया है। अब ये 100 पेमेंट आपके पास आया, लेकिन जो ऑनलाइन दिया है बहुत को क्या होता है ना, यहाँ से पेमेंट आपका क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। पेमेंट वाला सेक्शन से, जिस कंपनी से आप लोग ऐप बनवाए हैं, पेमेंट वाला सेक्शन से डायरेक्ट पेमेंट को डिलीट कर देगा। और दूसरा क्या कर देगा, बच्चा को पता नहीं चलेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा, पेमेंट वाला डिलीट कर देगा। इसलिए सारा कंपनी क्या करता है, रेजर पे अपना खुद का देता है। और हम लोग क्या करते हैं, क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है, वो टीचर्स के लिए लड़ता है दोस्त, ठीक है, और वो आपका खुद का रेजर पे देगा। इसलिए जिस भी कंपनी से बनवाइए, ऐसा नहीं क्रिएटर्स माइंड, जिस भी कंपनी से आप लोग बनवाना चाहते हैं, कहिए कंपनी को सर पेमेंट गेटवे जो है मेरा खुद का लीजिए। पहला आपको ये देखना है। दूसरा क्या है ना, गूगल प्ले कंसोल। क्या है, गूगल प्ले कंसोल। इसका देखिए, इसका दोस्त पेमेंट लगता है, ठीक है। इसका क्या लगता है, इसका प्ले कंसोल का क्या लगता है, पेमेंट लगता है। कितना लगता है सर, इसका $25 लगता है, $25। किसके लिए, गूगल प्ले कंसोल लिए। ये क्या होता है समझाते हैं दोस्त। ये जो है लाइफ टाइम के लिए, क्या चीज़, लाइफ टाइम के लिए। सपोज दैट एक घर में, ठीक है, एक घर में ये आपका मान के लिए क्या है, ये घर है, इसमें क्या है, इंसान रहता है। उसी तरह ऐप जो रहता है ना दोस्त, वो गूगल प्ले कंसोल में रहता है। ऐप का घर क्या है, ऐप जो रहता है उसका घर क्या है, ऐप का जो है, ये हम लोग शुद्ध हिंदी में जानते हैं, ऐप का घर क्या है, गूगल प्ले कंसोल है। इसमें कितना रुपया लगता है दोस्त, इसमें आपका $25 लगता है, क्योंकि लगभग 2000 रुपया होता है। कितना होता है, लगभग अप्रॉक्स 2000 रुपया होता है, ये लाइफ टाइम के लिए। तो किसी से आप बनवाइए, आप क्रिएटर्स माइंड से बनवाइए या कोई भी कंपनी से बनवाइए, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है, सर रेजर पे जो है ना, सर रेजर पे वो मेरा दे दीजिए, मतलब पेमेंट गेटवे जिससे पेमेंट आता है वो मेरा जरूर लगाइए, तब आपसे ऐप बनवाएंगे। दूसरा, गूगल प्ले कंसोल मेरा खुद का दीजिए, ठीक है। उसका पैसा आप दे दीजिएगा, 2000 का क्या मूल्य है, 2000 मान चलिए आप ऐप बना रहे हैं, ऐप से कई सारे टीचर्स करोड़पति हो गए, और पता चलेगा जो ये भी कंपनी के नाम से ही है, ये भी कंपनी के नाम से ही, आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। गाँव सब में समझते होंगे, सपोज दैट एक ज़मीन है, ठीक है, इसको जो है खरीद लिया ए जिसका नाम है वो भी खरीद लिया, और यही ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिया बी नाम से, मतलब एक ही ज़मीन को 2 आदमी रजिस्ट्री करवा लिया, होता है ना। तो सेम एज इट इज होता है, ऐप का पता नहीं चलेगा तो ऐप का मालिक कौन है, लेकिन जब आपका अच्छा खासा डाउनलोड होगा तो कंपनी आपसे ऐप भी चलेगा। तो बहुत सारा टेक्निक होता है, इससे आप लोग बच के रहना है आपको। पहले क्या है, रेजर पे ये खुद का, गूगल प्ले कंसोल खुद का। सर क्रिएटर्स माइंड कंपनी खुद का देता है, हाँ खुद का देता है। अब आगे का सवाल देखिए, ये सब क्या है ना, ऐप बनवाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको समझा रहे हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है ना, ऐप से जिस भी कंपनी से आप लोग ऐप बनवाते हैं तो उसका प्राइस अच्छे तरीके से जान लीजिए। ऐप का पहले हम लोग फीचर्स जाने, किन किन बातों को ध्यान में रखना है ये जानते हैं, फिर किस कंपनी से बनवाना चाहिए ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट आ रहा है, तीसरा पॉइंट है हम लोग का दोस्त, सबसे पहला तीसरा पॉइंट है, जिस भी कंपनी से आप लोग ऐप बनवाते हैं उससे अच्छे तरीके से बातचीत कीजिए और रिटेन फॉर्मेट में। अभी जमाना उल्टा चल रहा है दोस्त, कोई भी चीज़ को रिटेन फॉर्मेट में, क्या है, लिखित जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या लिखना है, कोई भी चीज़ को जो है रिटेन फॉर्मेट में लेना है, जिससे कि आगे चलकर आपके बिजनेस को कोई भी गिरा नहीं सके, कोई भी डुबा नहीं सके। अब देखिए तीसरा ऑप्शन दोस्त क्या है ना, सपोज दैट मान के लिए आप लोग ऐप बनवाते हैं, तो कोई कंपनी कहता है दोस्त हम आपसे 15,000 रुपया लेंगे ऐप बनवाने का। बहुत सारा ऐसा कंपनी, कोई कहेगा कि सर हम आपसे 10,000 रुपया लेंगे, क्या कहेगा, सर 10,000 आपको लगेगा, ऐप बन जाएगा आपका। कोई कहेगा सर आपका 12,000 रुपया लगेगा। तो आपको सबसे पहले अच्छे से बातचीत करना है, कौन सा कंपनी का क्या प्राइस रहता है, ये क्या करना, अच्छे तरीके से बातचीत करना है, ठीक है, बातचीत करना है। बहुत सारा कंपनी क्या करता है, इसी को कह देता है सर ये जो है मेरा पर ईयर का कॉस्ट है, 1 साल में इतना आपको देना पड़ेगा। बहुत सारा कंपनी क्या कह देता है, सर ये जो है ना मेरा लाइफ टाइम के लिए हो गया, क्या है, लाइफ टाइम के लिए हो गया। तो ये आपको एक रिटेन फॉर्मेट में लिखवा लेना है, तब पता चलेगा। अब देखिए ये तो ऐप आपका बन गया दोस्त। जैसे गाड़ी आप लोग खरीदते हैं ना दोस्त, ठीक है, गाड़ी खरीदते हैं, आपके पास भी होगा, हो सकता है किन्हीं के पास कार होगा, किन्हीं के पास बाइक होगा। तो अब जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में आपका एक बार लग गया होगा 50,000 में, कोई खरीदेंगे, कोई 1 लाख में, जिस हिसाब से आप लोग खरीदते हैं, कोई 2 लाख में खरीदे होंगे, कोई 10 लाख में भी खरीदे होंगे। ये तो गाड़ी आप खरीद लिए, लेकिन यदि गाड़ी यहाँ पे आपका खड़ा है, यहाँ से यहाँ चलना है गाड़ी को, इसके लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, मोबिल चाहिए, और कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो टेक्नीशियन चाहिए जो गाड़ी को सही कर सके। सेम एज इट इज दोस्त,
ऐप जो होता है ना, ऐप तो ये बन के तैयार हो गया, ये प्राइस ले लिया कोई जो जैसे अभी हम लोग फ्री में दे रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा एंड तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो गाड़ी में आ रहा है फ्यूल जल रहा है, गाड़ी तो आप लोग खरीद लिए एक बार में, कोई 50,000 में खरीदा, कोई 1 लाख में खरीदा और कोई जो है 2 लाख में खरीदा, लेकिन ये जो फ्यूल जल रहा है इसका पैसा तो लग रहा है। सेम ऐसी चीज़ होता है, ऐप आपका बन के तैयार हो गया ये प्राइस में, लेकिन ऐप जो चलता है ना दोस्त, उसमें 3-4 कॉस्ट आता है। पहला क्या होता है ना, पहला आता है सर्वर। पहला क्या आता है, जहाँ भी जैसे कि एक बताए एक ऐप का घर क्या होता है, गूगल प्ले कंसोल, उसी तरह वीडियो जो आप दीजिएगा, आप नोट्स दीजिएगा, उसका घर क्या होता है, सर्वर होता है। यहीं पे स्टोर रहता है, इसको स्टोरेज भी बोलते हैं, सर्वर भी बोलते हैं, होस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, सर्वर का कॉस्ट आता है। दूसरा, आप जैसे ऐप में देखते हैं OTP आता है, आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको OTP आएगा, तो OTP का भी दूसरा नंबर में क्या आता है, कॉस्ट आता है। तीसरा क्या है, टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट कहने का मतलब सपोज ऐप में कोई प्रॉब्लम आ गया, या गूगल का आ गया अपडेट, जो अब एंड्रॉयड 13 आ गया, या कोई भी आपको अपग्रेड करवाना है कोई भी चीज़ को, सपोज आप 10th का पढ़ा रहे हैं, आपको 11th भी पढ़ाना है, या आप 9th to 12th पढ़ा रहे हैं, आपको कंपटीशन भी पढ़ाना है, उसके लिए क्या अपग्रेड करना पड़ता है, उसी के लिए क्या होता है ना, कॉस्ट लगता है। तो ये क्या है ना, ये चीज़ ऐप बनाने का तो आपका ये हो गया कॉस्ट, आप पहले समझिए चीज़ों को। ऐप बनाने का क्या हो गया, सारा कंपनी का अलग अलग कॉस्ट है, इसको समझ लीजिएगा। लेकिन ऐप जो रन करेगा ना, उसको मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर कंपनी, हर एक कंपनी अलग अलग रुपया लेती है। अब इसमें कई सारा कंपनी परसेंटेज लेता है। मेंटेनेंस कॉस्ट समझ गए आप लोग, इस सब चीज़ का अलग से चार्ज लगता है। ऐप तो बन गया, लेकिन चलाने के लिए ये सब चाहिए। जैसे गाड़ी तो आप लोग खरीद लिए, लेकिन चलाने के लिए क्या चाहिए, यदि यहाँ से आपको यहाँ पे आना, क्या चाहिए आपको, फ्यूल चाहिए, मोबिल भी चाहिए गाड़ी में, और प्रॉब्लम आता है तो सर्विसिंग भी आप लोग करवाते होंगे टेक्नीशियन से। सेम एडिटिज ऐप में होता है। ऐप तो बन गया, लेकिन ये दोस्त ये सब सारा खर्च लगता है। अब सारा कंपनी का अलग अलग बात होता है। कोई कंपनी कहेगा सर आपसे हम 7% लेंगे, कितना लेंगे, 7% लेंगे। कोई कंपनी आता है कहता है सर आपसे हम 10% लेंगे। 10% किस चीज़ का 10%, सर ऐप में जो भी पैसा आएगा। सपोज दैट ऐप में आपका 100 रुपया का कोर्स सेलिंग होता है, जो कहेगा हम 7% लेंगे, तो आप भी सर, आप भी क्या है, आप भी टीचर हैं, अभी परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। 100 रुपया में कोई कह रहा है हम 7% लेंगे, तो मतलब वो 100 रुपया में आपका 7 रुपया लेगा। यदि आप 10,000 का बिजनेस करते हैं, आप 10,000 का यदि बिजनेस करते हैं, तो वो 700 रुपया लेगा। तो सारा कंपनी का अलग अलग बात होता है, कोई कहेगा 7%, कोई कहेगा 10%, कोई कहेगा 12%, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ये समझना है चीज़ों को दोस्त। ऐप का जो प्राइस है, ऐप का ये जो प्राइस आप लोग देख रहे हैं, ये भी समझना है, और कितना परसेंट लीजिएगा, उसमें क्या क्या मैनेज करिएगा, ये आपको सवाल करना है जिस भी कंपनी से आप बनवाते हैं। तो ये चीज़ को क्या करना है, ये सारा चीज़ जब आपको हो जाएगा, तो आपको रिटेन फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपको रिटेन फॉर्मेट में निकलवा लेना है। आप मतलब ये करवा लेना है, जो भी कंपनी से बनवाते हैं उसे लिखवा के मेल पे भेजवा देना है, जो आपका ऐप इतना रुपया में बना। सपोज दैट आपका ऐप 10,000 रुपया में बना, ठीक है। आपसे हम 7% ले रहे हैं। 7% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐप में खर्च होता है सर्वर का, OTP का, टेक्निकल सपोर्ट, जिसको कि हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। ये सारा चीज़ आपको इसमें लगेगा, मतलब आपको इसके अलावा एक भी पैसा कभी भी नहीं लगेगा। तो इस स्टेप से अच्छे तरीके से पहले समझ लेना है, बातचीत कर लेना है, तब आगे का प्रोसेस करना है। तो जैसे आपको बताए थे वीडियो में फ्री में, अब देखिए कोई भी चीज़ फ्री किसके लिए होता है। तो अब जैसे सपोज दैट आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, क्या है, आप एक यूट्यूबर हैं, और आपका 50K प्लस सब्सक्राइबर्स, आपका 50K क्या है, 50K प्लस सब्सक्राइबर्स है, तो आपको जो है ऐप फ्री में दिया जाएगा। क्या है, आपको ऐप फ्री में दिया जाएगा। सर हम तो यूट्यूबर नहीं है, कोचिंग चलाते हैं, तो आप हमसे बात कर लीजिए 9973, ठीक है, 725719, इस नंबर पे आप बात कर दीजिए। आप हमसे जो भी आपके लिए होगा वो कर दिया जाएगा। लेकिन जिसका 50K प्लस सब्सक्राइबर, सर मेरा तो 40,000 है, सर मेरा 5,000 है, सर अभी हम स्टार्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सबके लिए ऐप जरूरी है, सबको ऐप बनवाना जरूरी है, और सही कंपनी से बनवाना जरूरी है, जिससे कि आगे चलकर कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो फ्री वाला बात है ना, इसके लिए क्या चीज़ है, जिसका कि 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है, उसके लिए फ्री। सर हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, हम भी तो यूट्यूबर्स हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए आपको बताया गया। आप कॉल कर लीजिए 9973725719, क्रिएटर्स माइंड के नाम से आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर को किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, और यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। कभी भी कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, इस नंबर को आप सेव रखिए, और कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग टीचर्स को सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, टीचर्स को नोट्स बनवाना सिखाते हैं, या नोट्स आपको यदि बनवाना है तो वो भी बनवा सकते हैं। सारा डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पर। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।